2023 का सबसे बड़ा परिवर्तन, शनिदेव अपनी जो है राशि परिवर्तन करेंगे। तुला राशि की ढैया जो है मुक्त होगी। तुला राशि के लोग जो हैं ढैया से मुक्त हो जाएंगे। आपके चतुर्थ भाव पे शनिदेव हैं तो पंचम भाव पे शनिदेव आ जाएंगे, जो 17 जनवरी 2023 को इस स्थान पे जाएंगे, रहेंगे 29 मार्च 2025 तक जो है आपके पंचम स्थान पे रहेंगे। ये 2.5 वर्ष जो है तुला राशि के लोगों को क्या फलाफल देंगे। आप तुला राशि के जातक हैं या जो है तुला लग्न की कुंडली पे भी इस फल को आप विचार नहीं कर सकते हैं। और जो है यदि आपका नाम अक्षर कुछ पता नहीं है, ऐसा जो है जन्म कुंडली नहीं है, जिस नाम से आप प्रचलित हैं, रो तो टी आर शब्द ऐसा कुछ है, तो आप तुला राशि के अनुसार अपनी जो है शनि के फल को देखिएगा। नमस्कार, मैं आचार्य जगदीश जोशी। नए दर्शक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसी प्रकार ज्योतिष संबंधी हम जानकारी देते रहते हैं। लाइक कमेंट शेयर याद रखिएगा। पूरा वीडियो देखें, आपको लगभग यह 2.5 वर्षों में पूरा लगभग जो है यह फल प्राप्त होगा। आप यह नहीं ढैया से आप मुक्त हो गए, सब कुछ अच्छा ही हो गया। ढैया में आपको फिर भी बहुत कुछ अच्छा हुआ है। किसी की नौकरी लगी, कारोबार बढ़ा, व्यवसाय बना, विवाह हुआ, बहुत सारे जो है सुख मिले। अब ये पंचम स्थान के शनि को जो है ढैया से भी कठिन कहते हैं विद्वान लोग। ढैया 7.5 से भी अधिक कष्टदायी रहती है। ऐसी स्थितियाँ रह जाती हैं, कहते हैं कई विद्वान लोग लिखते हैं कि जो है फूटे बर्तनों में खाने की स्थिति आ जाती है, अर्थात जो कष्टप्रद बताई है। अब यह नहीं है कि मैंने कष्टप्रद कह दिया आपको सारा कष्ट ही मिलेगा, सारी परेशानी मिलेगी, यह भी नहीं है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में शनि जो है लंबी अवधि तक रहते हैं, इसलिए शनिदेव के फल को जो है ज़्यादा विचारणीय माना जाता है। अब आपके साथ क्या क्या फल होते हैं पूरे विस्तार से विवेचना करते हैं। देखिएगा, इस भाव में शनिदेव थे, इस भाव से इस भाव में आ गए हैं, जो यहाँ पर रहेंगे आपके 29 मार्च 2025 तक। इस भाव में शनिदेव है तो अब आपको थोड़ा सतर्क तो रहना पड़ेगा। पंचम शनि जो है उतना श्रेष्ठ कम मानते हैं हम। पंचम शनि आपको कहीं ना कहीं कष्ट देंगे, मानसिक तनाव भी देंगे। स्टूडेंट लाइफ के लिए हाँ ठीक कह सकते हैं हम, बच्चों के लिए अभी जो लोग स्टूडेंट पढ़ाई कोर्स आदि कर रहे हैं, लॉ आदि कर रहे हैं, मेडिकल आदि की, लेकिन जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, उनको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। लंबी अवधि जितना वो चाह रहे सोच रहे थे इस साल परीक्षा तैयारी करी, इसी साल रिजल्ट में हम पास हो जाएंगे, ऐसा कठिन रहेगा। लंबी अवधि की तैयारी अधिक परिश्रम के बाद कुछ सफल होने के योग बनते। अधिक परिश्रम जो है शनिदेव आपको कराते हैं, फिर भी जो है कुछ सफल मिलेंगी। संतान जो महिलाएं चाहती हैं, संतति प्राप्ति का योग है। कुछ कष्टप्रद वाली स्थितियां बन सकती हैं, ऑपरेशन आदि की ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, लापरवाही से बचें, ध्यान रखिएगा। शनिदेव जो है कुछ मानसिक अशांति आपको जरूर प्रदान कराएंगे। कहीं न कहीं पंचम स्थान में शनि है, कार्यों में विलंब आपको कराएंगे। संतान को लेकर के कुछ चिंता का विषय भी शनिदेव यहाँ पर प्रदान करते हैं। अब शनिदेव की दृष्टि है, जहाँ जहाँ शनिदेव की दृष्टि है वहाँ तीर का निशान लगा है। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि, इन भावों पर शनिदेव का आधिपत्य रहेगा। यहाँ प्रभाव देंगे शनिदेव अपना। शत्रु दृष्टि रहेगी शनिदेव की। शनिदेव की दृष्टि क्या है, विच्छेदात्मक रहती है, उस चीज से अलग करा देते हैं, परे करा देते हैं। अब पहली दृष्टि शनिदेव की कहते हैं हम सप्तम भाव पर आपके, वहाँ पर शनि मेष में नीचस्थ हो जाते हैं। अब सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि है, नीच दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, तो वो भाव का है दाम्पत्य जीवन का है, ग्रस्त जीवन का है, जीवन साथी का है, व्यवसाय बिजनेस का है। अब जी दाम्पत्य जीवन पे देख रहे हैं, नीच दृष्टि से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानी होगी। लड़ाई झगड़े जिनके चल रहे हैं, तलाक की स्थितियां बनेंगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर उनको काटने होंगे। जिनका जीवन साथी के साथ मतभेद रहता है, मनमुटाव और बढ़ेगा, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि व्यसन की स्थितियां तक बन सकती हैं। जिनका सही रहता है उनके साथ क्या स्थिति हो जाएगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य को ही प्रभावित कर देंगे, या जीवन साथी से विच्छेदात्म, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग फल मिलेंगे। विच्छेदात्म कैसे करा देंगे, जीवन साथी जो है इतना काम में, अपना कारोबार में, व्यवसाय बिजनेस में बिजी हो जाएगा, आपको समय नहीं दे पाएगा, आप वो तनाव में रह जाएंगे कि आज से 4 इतने वर्ष हो गए कि जो है साथ में समय बिताते थे, अब तो समय ही नहीं देते हैं, उनका कारोबार ऐसा बढ़ जाएगा। या वो सर्विस के लिए उनका ट्रांसफर हो गया, दूर चले गए, आपका मिलना जुलना कम होने लग गया। कुछ न कुछ शनिदेव जो है विच्छेद जरूर कराते हैं। व्यवसाय बिजनेस वाले लोग थोड़ा सावधान रहिएगा। नया इन्वेस्टमेंट है, नया पैसा लगाना है, सोच विचार के पैसा फंसना, धोखा, नुकसान की स्थितियां बनेंगी।
और पार्टनरी के कारोबार है, पार्टनरी में व्यवसाय बिजनेस चलाते हैं, अपने पार्टनरी के साथ, अपने साथ वाले के साथ कुछ तनाव, मानसिक दृष्टि बनेगी, कुछ जो है मतभेद होंगे, ध्यान रखना पड़ेगा दाम्पत्य जीवन और जो है कारोबार को लेकर के। लव लाइफ वाले सावधान रहे, प्रेम संबंधों में परेशानियां बनेंगी, उतार चढ़ाव, संबंध जो है विच्छेद होने की स्थितियां शनिदेव यहाँ पर प्रकट करते हैं। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होती है आपके लाभस्थ भाव में, जो भाव लाभ कराता है, बचत कराता है जी। अब यहाँ कारोबार कमजोर हो जाएगा तो कहाँ से बचत होगी? बचत नहीं होगी, बचत को लेके परेशानी होगी, धन को लेकर के परेशानी बनेंगी। यदि धन है बैंक में स्थिर रहेगा तो क्या होगी, स्थितियां ऐसी होंगी, वो कहीं ना कहीं ऐसे खर्चे में, पारिवारिक अन्य चीज़ों में, खर्चों में रह जाएंगी कि बचत हो ही नहीं पाएंगी। बचत धन का खर्च होना, धन का कम संचित होना, अर्थात पिछले वर्षों की अपेक्षा उतना धन का प्रॉफिट नहीं कराएंगे शनिदेव। यहाँ पर शनिदेव शत्रुवत दृष्टि है, इसका मतलब सब कुछ समाप्ति नहीं होगा, बहुत कुछ प्राप्त भी होगा, पर जो है यदि एक बात और ध्यान रखिए, आपके जन्मांग में शनिदेव चंद्रमा के साथ, शनि चंद्रमा की युति दृष्टि आपसी संबंध है, तो यह पूरा कठिन फल आपको प्राप्त होगा। इतना नहीं है, कुंडली में दशाएं सही चली है और यहाँ राशि गोचर में शनिदेव का फल जो है, गोचर ग्रहों का फल क्या है, मौसम की तरह बदलते रहता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सबको एक समान नहीं मिलता है। तो इतना परेशानी, कम परेशानी में आएंगे, कार्यों में विलंब होगा, डिले होगा, उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब वहाँ दशाएं मार्गेश की चली हैं और शनि चंद्रमा की युति है या दृष्टि है, तो समझिए जो है संघर्ष वाला समय जो है रहेगा। तो इसके लिए फल बताने का तात्पर्य है कि आप पहले ही अलर्ट हो जाएंगे, इतनी समस्याएं आ रही हैं तो हम इतना पैसा नहीं लगाएं या इन्वेस्टमेंट नहीं करें, सोच समझ के विचार से करें, या किसी व्यक्ति विशेष से उस कारोबार के क्षेत्र के जो है जो अनुभवी व्यक्ति है उनसे जानकारी लेके काम करें, ऐसे विचार करके आप कार्य कर सकते हैं। शनिदेव की दशम दृष्टि रहती है आपके कुटुंब भाव में, धन भाव में। धन को संचित नहीं होने देंगे तो कहाँ से धन जो है लाभ होगा? परिवार में जो है कटुता आ जाएगी, कुछ न कुछ चीज़ को लेकर के परिजनों के साथ वाणी में जो है कड़वाहट रह जाएगी, बार बार क्रोध आ जाना, आपको लगेगा यह परिवार का यह व्यक्ति या फलाना खराब है या वो खराब है, या आपकी बातों से उनको वो खराब है लगेगा। कहने का तात्पर्य कुछ कड़वाहट से गिले शिकवे वाली स्थितियाँ बनेंगी। आपको वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और धन संचित करने से बचना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ, प्रेम के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। संतति के साथ भी जो है आपको प्रेम के साथ जो है वार्ता करनी पड़ेगी। जल्दीबाजी वाले निर्णय आपके लिए कष्टदायी हो सकते हैं। हालांकि आप जो है शनि की ढैया से मुक्त हो गए, यह नहीं है कि जो है परेशानियां समाप्त होगी। शनि की ढैया ने कुछ अच्छा फल जरूर दिया है, यहाँ शनिदेव भी अच्छा फल देंगे आपको, उतना श्रेष्ठ नहीं हो रहे पंचम भाव में। तो जो है आप घबराइएगा नहीं, कुंडली की दशाएं यदि आपकी अच्छी चली है तो इतना संकट नहीं आएगा। यदि परेशानियां आ रही हैं, कार्य डिले हो रहे हैं, कुछ समस्याएं हो रही, तो याद रखिएगा वीडियो आपने जब अच्छे से पूरा देखा तब जाके आप समझेंगे बात को। जब समय लगेगा, आगे को समय बढ़ेगा, 1-6 माह, साल भर, 1.5 साल बीतेंगे, 2.5 वर्ष का समय, इस 2.5 वर्ष के अंतराल में बहुत कुछ जो है परिवर्तन होगा। सबसे अचूक उपाय है हनुमान जी की शरण में चले जाएं। आप हनुमान जी के शरण में चले जाएं। एक मंगलवार शनिवार से मतलब नहीं है जी, आप पूरे सप्ताह जब जब समय मिले हनुमान जी के दर्शन करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, गुनगुनाया करो, दर्शन करो, चोला चढ़ाया करो, हनुमान जी के जो है पैरों से जो है सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगाया करो। जितना हो सकते हैं हनुमान जी पर न्योछावर हो जाओ। और खान पान, जो लोग व्यसन आदि जो है गलत चीज़ें, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वह सब आप छोड़ दें। शनिदेव आप धर्म कार्य पर लग जाएंगे, हनुमान जी के शरण में चले जाएंगे। शनिदेव जो संकट बता रहे हैं वह संकट से आपसे इस प्रकार बचाएंगे जैसे बरसात में जो है आपकी छाता पूरी सहायता करती है। तो घबराइएगा नहीं, इस प्रकार से आप उपाय करिएगा, देखिएगा जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।